Hello everyone. This is second part of life process class 10th chapter. अब इस पार्ट में हम लोग न्यूट्रिशन इन एम्यूबा पढ़ेंगे. इसका जो पहले वाला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी एंड न्यूट्रिशन वाला टॉपिक वो हमारे फर्स्ट पार्ट में है. इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा. अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एम्यूबा इज़ होलोजोइक. अब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एम्यूबा के अंदर वो है होलोजोइक. जिससे ह्यूमन्स हैं उनके बीच में भी उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. अब अमीबा खाता क्या है? अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. फाइगोसाइटिस इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. अमीबा इनगल्फ्स द फूड बाय फॉर्मिंग सूडोपोडिया. अब जो अमीबा है वो अपना फूड इनगल्फ कैसे करता है, वो अपना फूड लेता कैसे है? थ्रू सूडोपोडिया. इसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं. सूडो यानी फॉल्स, पोडिया मतलब फीट. फॉल्स फीट के थ्रू यानी सूडोपोडिया के थ्रू ये जो अमीबा है अपना फूड इनगल्फ करता है, यानी वो खाता है अपने फूड. When the food is completely encircled and the tips of encircling pseudopodia touch each other, the membrane at that point dissolves and the food is encaptured into the cell like a bag called food vacuoles. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. ये देखिए, इमेजिन करो कि एक सूडो है अमीबा है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है अमीबा का, और यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है. अब अमीबा को ये फूड पार्टिकल इनगल्फ करना है, खाना है. अब ये क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने वॉल्स फीट पर सूडोपोडिया बनाना स्टार्ट करेगा, यानी कि जो फूड है इसके साइड साइड में, जैसे यहाँ पे साइड में ये अपने आपको ऐसा फैला रहा है. ये इसको फीड समझ लो कि अपने फीड्स को अपने फूड के आसपास से फैला रहा है. फिर इसके जो आगे वाला प्रोसेस है इसमें क्या है कि जो फूड है इसको पूरा इंसर्कल कर ले रहा है. जब इंसर्कल हो जा रहा है तब ये जो फूड है ये फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है, और फिर बाद में ये जो डाइजेस्टेड फूड है जो इसमें से जितनी एनर्जी इसको चाहिए होती है वो ले लेता है. फिर जो डाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे पहुँच जा रहा है, और जो ये बचा हुआ है इसको वो निकाल के फेंक देता है. अब आगे बढ़ते हैं. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स. अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अब इसके साथ में ही ये फूड वैक्यूल बनाता है अपना, जिसके अंदर ये जो अपना फूड पार्टिकल है उसको रखता है. अब उसी फूड वैक्यूल के अंदर वो डाइजेशन का प्रोसेस अपना करता है. और डाइजेशन होती कैसे है? थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जैसे ह्यूमन बॉडी है सेम वैसे ही समझ लो कि अपने फूड को लेता है थ्रू सूडोपोडिया, देन इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू इसको डाइजेस्ट करता है और उसको फिर बाहर रिलीज़ कर देता है. एसिमिनेशन, द डाइजेस्टेड फूड diffuses into the cytoplasm and it utilized by the cell. यानी कि एसिमिलेशन का प्रोसेस ये भी कर रहा है. ये डाइजेस्टेड फूड को डिफ्यूज़ कर दे रहा है इनटू साइटोप्लाज्म. ये सारा साइटोप्लाज्म है एंड उसको यूटिलाइज कर ले रहा है एज अ एनर्जी, उसको यूटिलाइज कर ले रहा है. इंगेशन, द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. मैंने बताया ना कि इस पूरी इसकी एनर्जी चूज़ के फिर उसको वो रिलीज़ कर देता है, बाहर निकाल देता है. ये इंगेशन का प्रोसेस है. अब आगे बढ़ते हैं. अब जो है वह न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. अब जो अमीबा था वो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, वैसे ही जो पैरामीशियम है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अब जो अमीबा है उसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बट पैरामीशियम के पास अपनी खुद की एक डिफाइन शेप है और ये फूड इनटेक करता है एट अ स्पेसिफिक स्पॉट. फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीला विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल. ये छोटा सा ही था, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, चाहे इसको स्किप भी कर सकते हो. नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, यानी कि अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. हमने पहले ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा, वो कैसे डाइजेशन करते हैं, और नेक्स्ट हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पैरामीशियम के बारे में. अब हम प्लांट्स के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हमारा फोर्थ है, इस पर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, ठीक. द ओवरऑल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फोटोसिंथेसिस एग्जाम में आए तो इक्वेशन ज़रूर
बना के आपको लिखनी है। 6 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 12 हाइड्रो वाटर के हैं। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये अपना फूड कैसे बना रही है, देखो C6H12O6 ग्लूकोज बना रहे हैं ये लोग, एंड साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी बना रहे हैं। यानी कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एज वेल एज सनलाइट। ये बना के रहे हैं ग्लूकोज इन्होंने बना दिया, एंड 6 मॉलिक्यूल ने वाटर के बना दिए, एंड 6 मॉलिक्यूल्स उन्होंने ऑक्सीजन के बनाकर रिलीज कर दिए। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अब कार्बोहाइड्रेट्स तो वो यूटिलाइज कर लेता है टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स वो यूटिलाइज नहीं कर रहा, जो बच जा रहा है ना उसको स्टोर कर ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व्स as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। अब इसको क्या है, वो अपना बचा के रख ले रहा है, अब जब प्लांट को नीड होगी तब वो उसको रिलीज कर देगा, उसको यूज़ कर लेगा। इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो अकर होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसी को ही बता रहे हैं यहाँ पे। पहला कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है क्लोरोफिल के द्वारा। नेक्स्ट, अब जो हमारा सनलाइट है, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जा रही है, एंड साथ में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो अब क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, बट जा रहे हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब ये कार्बोहाइड्रेट्स में इनका रिडक्शन हो जा रहा है। Next, these steps need not take place one after the other immediately। हमारे पास एक डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का, इसको समझते हैं। ये प्लांट है, ये इसके लीव्स स्टेम हो गए, एंड ये इसकी रूट्स हो गए। अब इसके रूट्स में कुछ हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये अपना वाटर जो है वो लेता है। अब जो सन है इसके थ्रू हमें लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट है वो मिल रही है, और इन्वायरमेंट से ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल रहा है। और इसके अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है लीव्स के अंदर, और लीव्स को ही किचन कहा जाता है प्लांट का, क्योंकि यहाँ पे जो फूड है वो पूरा प्रोसेस होता है। शुगर इज़ फॉर्म, यानी कि यहाँ पे शुगर फॉर्म होती है, प्लांट शुगर फॉर्म करता है एंड ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। यही होल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। अब हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। एक लीफ का क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे। ये एक लीफ है, लीफ का आधा पार्ट। अब ये इसकी मिडरिप हो गई, ये इसका लामिना एंड लीवलेट, यानी कि ये जो लीफ का जो सरफेस है उसको हम लीवलेट या लैमिना कह देंगे, और ये जो उसकी जो कुछ स्टिक्स निकल रही हैं उसको वीन कह देंगे, और ये जो पूरा इसका ये है ये मिडरिप में आ गया। अब इसको थोड़ा सा काट रखा है यहाँ से, अब इसके इंटरनल पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो हमारी जो मिडल से होके हुई डिक्लाइन जाती है लीफ में वो, अब इसके बीच में होता है जाइलम एंड फाइलम। ये जो साइड में जो हमारी लाइंस होती हैं इसके यहाँ पे होता है वैस्कुलर बंडल्स। ये उसका जो अच्छे से यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे होता है वैस्कुलर बंडल, वेक्सिक्यूटल एंड अपर एपिडर्मिस। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और ये बीच में कुछ एयर स्पेसेस हैं,
एंड यहाँ पे गार्ड सेल्स एंड लोअर एपिडर्मिस। ये आप अच्छे से खुद एनालाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के फंक्शंस क्या क्या हैं? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्लास्टिड। अब जो क्लोरोफिल है वो एक पिगमेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स हैं इनकी जो लीफ है वो ग्रीन कलर की होती हैं। अब क्लोरोफिल एक प्लास्टिड है which lies just below the upper epidermis in a tissue called placid। अभी जो हमारा क्लोरोफिल है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस। जैसे यहाँ पे डायग्राम है अपर एपिडर्मिस, इसके नीचे क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो। क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब मोस्टली द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब जो क्लोरोफिल होती है वो क्या एब्जॉर्ब करती है? मोस्टली द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू समझो अच्छे से। क्लोरोफिल ट्रैप लाइट एनर्जी टू मेक फूड। अब जो क्लोरोफिल है यहाँ पे लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो एनर्जी ट्रैप करती है, लाइट ट्रैप करती है, लाइट एनर्जी किस लिए? टू मेक फूड। अब जब ये उसको लाइट मिलती है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे अपने इन्वायरमेंट से मिल जाती है, एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स एंड ये सब जो उसको मिलता है तब ये ऑक्सीजन एंड शुगर बनाता है। अब जो ऑक्सीजन है वो एज अ एयर उसको रिलीज़ कर देता है और जो शुगर यानी कि ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में। स्टोर्ड फूड इन अदर पार्ट्स ऑफ द लीफ टर्न आयोडीन डार्क ब्लू। अब ये जो स्टार्च है हमने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो स्टार्च होता है वो आयोडीन को डार्क ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और ये जो स्टोर्ड फूड होता है उसको अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स है वो गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं? गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। अब जो गैस का एक्सचेंज होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ की जो सरफेस होता है नीचे वाला पार्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs across the surface of stem, roots and leaves as well। अब जो गैस का एक्सचेंज है वो सरफेस ऑफ स्टेम से होता है, रूट से भी होता है, लीफ से भी होता है। ये अलग अलग प्लांट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के हैं, कौन सा प्लांट है, उस अकॉर्डिंग वो गैस एक्सचेंज करता है। द प्लांट्स क्लोजेस देयर पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्या जो प्लांट्स हैं अपने वो पोर्स, अब जो उनका स्टोमेटा है वो उनको कह सकते हैं बंद कब करता है? जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है। Since large amount of water can also be lost through this stomata। अब जो स्टोमेटा है उसके थ्रू ही जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। अब जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है इन पोर्स की स्टोमेटा की वो गार्ड सेल्स के थ्रू होती है। द गार्ड सेल्स swell when water flows into them causing the stomata pores to open। यानी कि अब जो गार्ड सेल्स हैं अगर उनमें पानी ज़्यादा भर जाएगा, H2O जो है वो ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट में, तब वो क्या करते हैं और जो गार्ड सेल्स हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं एंड जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं। सिमिलरली द पोर्स क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। अब क्या है जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं तो पोर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अब जो आगे वाला डायग्राम है ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ध्यान से देखना। जो मैंने आपको आगे बताया है वो उसी का ही डायग्राम है। गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, पोर्स, क्लोरोप्लास्ट वगैरह यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है एंड यहाँ पे ये स्टोमेटल पोर्स हैं एंड ये गार्ड सेल्स हैं। यहाँ पे ये बीन शेप का जो है ये गार्ड सेल है। जब यहाँ पे वाटर एक्सेस में होता है तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं वो अपने आप को ओपन कर देते हैं। जैसे स्टोमेटा पोर है यहाँ पे, स्टोमेटल पोर ये ओपन कर देते हैं। अब ये तो जो डायग्राम है ओपन स्टोमेटल पोर का है। अगर
ये जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाते हैं ना, तो ये स्टोमेटल पोर दिखाई नहीं देता, ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। अब इनको हम पढ़ते हैं अच्छे से। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या यूज़ करती हैं? वाटर प्लस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अब ये यूज़ करती हैं एंड प्रोड्यूस क्या करते हैं ये? ATP, NADPH एंड O2 ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये रात को होती हैं, ठीक है, और जो लाइट डिपेंडेंट है वो मॉर्निंग में होती हैं। अब इनको एक और नाम दिया गया है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करती हैं, टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्या क्या यूज़ करती हैं? ATP, NADPH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो देखते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, वो यहाँ पे यूज़ है किनका? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं। अब इनका प्रोडक्ट अलग निकल रहा है, NADP, NADPH एंड ADP प्लस P। जो थाइकॉन मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा है ये क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप देख सकते हो, ये क्लास 10th से थोड़ा अपर लेवल का है। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है इसका याला पार्ट कंप्लीट होता है।